हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स जो था हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, सेकंड एक्सरसाइज। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए कुछ हमें न्यू जो बेसिक्स हैं वो सीखने पड़ेंगे। जैसे कि पहला बेसिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज आपको काफी बार पूछ लिया जाता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली मतलब क्या है इसका, कि मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज विद कॉलम्स। ट्रांसपोज का मतलब ही है कि आपने रोज को कॉलम बना देने हैं एंड कॉलम को रो बता देने हैं। अब करना क्या है ट्रांसपोज में, देखिए मैं एग्जांपल से समझाती हूँ कि रोज और कॉलम कैसे इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे आपका ये ए मैट्रिक्स है, सो ये आपका मैट्रिक्स दे रखा है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे 3 रोज दे रखी हैं एंड आपको 3 कॉलम्स दे रखे हैं। सो आपको इनको रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। एंड ट्रांसपोज को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ए की पावर में या तो हम टी बना सकते हैं या फिर ए के ऊपर हम ऐसे डैश लगा सकते हैं। बोथ डिनोट्स ट्रांसपोज। ठीक है, सो ए ट्रांसपोज कैसे होगा, देखिए आपकी ये रो चल रही है 1 2 3, हमने इसको कॉलम बना दिया। सो यहाँ पे 4 5 6 रो है, हमने इसको कॉलम बना दिया। 7 8 9 रो है, सो हमने इसको कॉलम बना दिया। सो आप देख सकते हो कैसे हमने रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। इसी को ट्रांसपोज बोलते हैं। अब कुछ जो 1 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ जाते हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज यूज हो जाती हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। जैसे कि प्रॉपर्टीज जो ट्रांसपोज की है, आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप ए ट्रांसपोज मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा से कर दोगे तो आपके पास मैट्रिक्स ही इटसेल्फ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं ए को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ एंड फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रही हूँ, सो बेसिकली वो के इंटू ए ट्रांसपोज के ही बराबर होता है। ठीक है, मतलब पहले मैंने ए मैट्रिक्स लिया, उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, जो मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना है मैंने उसका ट्रांसपोज लिया। अब इसका जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, अगर मैं ए ट्रांसपोज को के से मल्टीप्लाई करूंगी तो उसके बराबर होगा। नाउ ए प्लस बी का अगर मैं ट्रांसपोज लेती हूं तो वो किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर। ऐसे ही अगर मैं ए बी, ए इंटू बी चल रहा है, इस होल का अगर मैं ट्रांसपोज लूंगी तो वो किसके बराबर होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस में बहुत काम आती हैं। सो ये आपका पहला था ट्रांसपोज। नेक्स्ट है कि मैट्रिक्स 2 तरीके के होते हैं। वैसे तो हमने पहले भी टाइप्स पढ़ी हैं, बट जो हमें पेपर में बड़े क्वेश्चंस में आते हैं, सो हमारे पास 2 चीजें आती हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन पे आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। सो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कंडीशन क्या है कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कि या तो वो 2 by 2 का मैट्रिक्स हो, 3 by 3 का मैट्रिक्स हो, यानी 2 रोज 2 कॉलम, या फिर 3 रोज 3 कॉलम। एंड ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है तो ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, अगर ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, यानी रोज को कॉलम में बदलूंगी। सो ये रो थी, मैंने इसको कॉलम बना दिया। ये सेकेंड रो थी, इसको कॉलम बना दिया। ये थर्ड रो थी, इसको कॉलम बना दिया। मैंने ए ट्रांसपोज कर दिया। बट अगर आप इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को अभी भी देखो तो कुछ भी फर्क नहीं है, यानी हमारा ए मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के बराबर है। सो इट मींस ये कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यहाँ पे देखो 3 रोज 3 कॉलम्स वाला चल रहा है, 3 क्रॉस 3 वाला मैट्रिक्स। एंड यहाँ पे हमारे पास ए ट्रांसपोज ए के बराबर अगर आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए जे आई के बराबर होता है। आई मीन्स रोज, जे मीन्स कॉलम। यानी कि अगर मैं A12 वाला एलिमेंट चेक करूंगी वो A21 वाले एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं यहाँ पे A12 का एलिमेंट यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे ये है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये हुआ A12। यहाँ पे देखिए A21, सो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सो आपके पास यही चल रहा है, सेम सेम -1 ही आ रहे हैं दोनों में। सो बेसिकली आपने सिर्फ ये याद रखना है, अगर एक मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के बराबर आ जाता है तो उसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, यहाँ पे भी कंडीशन वही है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, बट यहाँ पे ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए आना चाहिए।
देन वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। जैसे कि आपको ये ए मैट्रिक्स दे रखे हैं, मैंने इसका ट्रांसपोज किया, ए ट्रांसपोज निकाला, मतलब ये जो रो है इसको कॉलम बना दिया, ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। अब आप अगर इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को कंपेयर करो तो सबके साइन उल्टे हैं। देखो यहाँ पे 0 है तो 0 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई साइन लगाए या नहीं लगाए। यहाँ 1 है तो यहाँ -1 है, यहाँ -1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 है तो 1 है, यहाँ 0 0 1 है तो -1 है। यहाँ पे आप देखिए तीनों के साइन उल्टे हैं। तो यानी कि ये मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, इस मैट्रिक्स का माइनस है। अगर मैं यहाँ पे बाहर एक माइनस साइन लगा दूं और फिर इसको मल्टीप्लाई करूं माइनस को पूरे के पूरे ए ट्रांसपोज से, तो वो यही बन जाएगा ए मैट्रिक्स। क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स था, हमने जब उसका ट्रांसपोज किया तो उसके सब साइन उल्टे हो गए, यानी माइनस हमने कॉमन लिया। सो बेसिकली मैं कह सकती हूँ कि ए ट्रांसपोज जो है वो क्या है, माइनस ऑफ ए है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। ओके, सो यहाँ पे भी हम वैसे ही कह सकते हैं जैसे उसमें था कि ए आई जे के बराबर होगा, यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा, ए आई जे माइनस ऑफ ए जे आई होगा। ठीक है, नेगेटिव लग जाता है। ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक, और ए ट्रांसपोज पॉजिटिव ए के बराबर आता है तो सिमेट्रिक। सो ये आपने जो कुछ बेसिक्स हैं वो आपने याद रखने हैं। एंड यहाँ पे ये भी है, हियर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0। याद रखना है जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उनके डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 0 0 0 डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं। ठीक है, सो अब इन्हीं के बेसिस पे हम आगे करते हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3.3। सो यहाँ पे देखिए 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज मतलब रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दो। अब जैसे आपका ए मैट्रिक्स है, इसमें एक ही कॉलम बन रखा है। अब रो तो है नहीं कि हम इंटरचेंज कर दे, तो कॉलम दे रखा है तो कॉलम को रो बना दो। यहाँ पे कॉलम है, हमने इसको रो बना के लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ए ट्रांसपोज। ऐसे यहाँ पे इस मैट्रिक्स को देखें, यहाँ पे 2 by 2 का मैट्रिक्स है, तो हमने इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इस रो को कॉलम बना देंगे, सेकेंड रो को भी कॉलम बना देंगे, तो ये आपका ए ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, ऐसे आपका थर्ड पार्ट देखिए, आपका ये मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। तो बेसिकली रोज एंड कॉलम जब हम इंटरचेंज कर देते हैं उसको ट्रांसपोज बोलते हैं, सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इफ ए मैट्रिक्स आपको ये दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है, देन वेरीफाई करना है क्या, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब सिंपल है, पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करो। लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, यानी पहले तो आपको ए प्लस बी करना पड़ेगा। ठीक है, ए प्लस बी मैट्रिक्स तो चाहिए ना, तो पहले हम ए प्लस बी मैट्रिक्स बनाते हैं, ट्रांसपोज को हम बाद में देखेंगे। सो पहले ए प्लस बी मैट्रिक्स मतलब ए और बी को आप ऐड कर दो। तो यहाँ पे ए प्लस बी करना हमने कल ही सीखा था। सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो में ऐड कर दो, सेकेंड रो के एलिमेंट्स को सेकेंड में, थर्ड के थर्ड में, तो आप ऐड कर दोगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी में, तो आपके पास ए प्लस बी मैट्रिक्स बन जाएगा। अब जब ए प्लस बी मैट्रिक्स बन गया तो उसका ट्रांसपोज करना है, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या करेंगे, पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना देंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ए प्लस बी ट्रांसपोज का हमारा आंसर ये आ चुका है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड आपको बोला है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो पहले तो हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं। आपको ए ये दिख रहा है, ए मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज कर दो, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया। ऐसे ही मुझे बी ट्रांसपोज भी चाहिए, तो ये रहा बी मैट्रिक्स, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को हमने दूसरा कॉलम बना दिया, ऐसे तीसरी रो को हमने तीसरा कॉलम बना दिया। अब दोनों को आपने प्लस करना है, सो ए ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज में प्लस कीजिए। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 -4 -5, 5 + 1 6, ऐसे -2 + 1 -1, ऐसे ही सेकेंड रो में सेकेंड 2 + 1 3,
7 प्लस 2 9, 1 प्लस 3 4, ऐसे 3 प्लस -5 -2, 9 प्लस 0 9, 1 प्लस 1 1। सो ये आपके पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आ गया। अब आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड जो थी ए प्लस बी ट्रांसपोज और राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों क्या है, बिल्कुल बराबर, यानी कि वेरीफाइड। सो इसी तरीके से आपने जो सेकेंड पार्ट है वो खुद करना है। सेकेंड पार्ट में कुछ नहीं, सिर्फ उसका उल्टा है, सब्ट्रैक्शन करनी है। सो यहाँ पे ए प्लस बी था तो यहाँ पे ए माइनस बी ट्रांसपोज कर दो। जब ए माइनस बी हो रहा है तो ए के अंदर में से बी निकालना है, ठीक है। ऐसे ही ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यानी ए ट्रांसपोज निकालोगे फिर बी ट्रांसपोज निकालोगे तो ए ट्रांसपोज में से बी ट्रांसपोज माइनस करोगे, ठीक है। सो ये आपने कैलकुलेशन मैच कर लेनी है। सो ये आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे सिंपल बी मैट्रिक्स दे रखा है और आपको वेरीफाई करना है ये। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो आपको बोला है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज, मुझे पहले ए तो चाहिए ना। सो ए कैसे आएगा, मेरे पास तो ए ट्रांसपोज दे रखा है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी काम आएगी, मैंने प्रॉपर्टीज में कराया था ना, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर। तो हमारे पास अगर ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स दे रखा है तो मैंने क्या किया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया, यानी ये जो मैट्रिक्स है इसको आप ट्रांसपोज कर दो। कैसे करेंगे, देखो ये आपकी फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो। ये सेकेंड रो है, इसको सेकेंड कॉलम बना दो। ये थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम बना दो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया, जो कि किसके बराबर होता है, ए। अब बेसिकली दिस इज योर ए मैट्रिक्स और ये आपका बी मैट्रिक्स है। सो अब ए प्लस बी करना है तो पहले ए प्लस बी कर लेते हैं, यानी इस मैट्रिक्स में ये वाला मैट्रिक्स ऐड कर देते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे, 3 - 1 2, -1 + 2 1, 0 + 1 1। ऐसे नीचे वाली रो में नीचे वाली रो 4 + 1 5, 2 + 2 4, 1 + 3 4। अब a प्लस बी तो आ गया, आपको उसका ट्रांसपोज भी करना है। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि ये पहली रो है, इसको कॉलम बना दो। ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दो। तो ये आपके पास a प्लस बी ट्रांसपोज आ गया। तो ये आपका LHS का आंसर है। अब राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देखो ए ट्रांसपोज तो आपको दे ही रखा है, बी ट्रांसपोज नहीं पता, तो पहले बी ट्रांसपोज निकाल लो। बी ट्रांसपोज मतलब ये पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे और दूसरी रो को दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे हमने बी ट्रांसपोज निकाल दिया। ए ट्रांसपोज क्वेश्चन में दे रखा था। अब दोनों को राइट हैंड साइड में क्या बोला है, ऐड करने को बोला है। सो बी ट्रांसपोज में ए ट्रांसपोज ऐड कर दो, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। -1 + 3 2, 1 + 4 5, ऐसे 2 - 1 1, 2 + 2 4, 1 + 0 1, 3 + 1 4। सो आपके पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से आपने इसका सेकेंड पार्ट प्रूव करना है, LHS = RHS। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल उसी तरीके से है, जस्ट नेगेटिव साइन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको यहाँ पे बोला है कि अगर ए ट्रांसपोज ये है और बी मैट्रिक्स ये है, देन फाइंड करो ए + 2b का ट्रांसपोज। अब ध्यान से पढ़ के देखो, ए चाहिए तो ए तो हमारे पास है नहीं, ए ट्रांसपोज है। सो ए ट्रांसपोज से ए कैसे निकालते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करके। सो हम इसको पहले ट्रांसपोज कर लेते हैं। ये पहला रो है, इसको पहला कॉलम बना देते हैं। ये दूसरी रो है, इसको दूसरा कॉलम बना देते हैं। अब ए ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज किया तो हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया। फिर आपको देखो 2b चाहिए। अब b तो हमारे पास है, तो 2b चाहिए, तो यानी इस पूरे मैट्रिक्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 1 2, नीचे भी 2, इधर 0 और 2 2 = 4। तो पूरे मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपको a + 2b करना पड़ेगा। ये रहा ए मैट्रिक्स, ये रहा 2b मैट्रिक्स। तो a + 2b मैट्रिक्स निकालो, यानी इस मैट्रिक्स में ये वाला मैट्रिक्स ऐड कर दो, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दो। ऐड करने आते हैं आपको, तो ये आपके पास आ गया। अब निकालना क्या है, a + 2b का ट्रांसपोज, यानी ये आपके पास था, इसका ट्रांसपोज उल्टा कर दो।
यानी ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दो, ये सेकेंड रो है इसको सेकेंड कॉलम बना दो, तो आगे आपके पास a+2b का ट्रांसपोज। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते जाना है जो पूछा हुआ है। Now fifth question is for the matrices A and B verify that AB का ट्रांसपोज is equal to B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। अब ये हमने एक प्रॉपर्टी भी की थी, प्रॉपर्टी नंबर 4, कि अगर हम A इंटू B का ट्रांसपोज करते हैं तो वो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज बन जाता है। ठीक है, तो अब ये मैट्रिक्स को लेके इनको वेरीफाई करना है। देखो यहाँ पे A मैट्रिक्स आपको ये दे दिया, B मैट्रिक्स आपको ये दे दिया। अब आपको सबसे पहले LHS प्रूफ करनी है, A B निकालना है, यानी A इंटू B निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये रहा मेरा A मैट्रिक्स, ये रहा B मैट्रिक्स। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो अगर मुझे आंसर देखना है कि मेरा मैट्रिक्स किस ऑर्डर में आएगा, तो पहले हम A का ऑर्डर लिखते हैं, क्या है 3 रोज और 1 कॉलम, यानी कि 3 इंटू 1। यहाँ पे क्या है 1 रो और 3 कॉलम, यानी 1 इंटू 3। तो हमारा ऑर्डर बेसिकली क्या आता है, एक्सट्रीम वाला, 3 क्रॉस 3 का आएगा। सो सॉल्व करते हैं। देखो A को B से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं, पहली रो जो है हमारे पास 1, उसको पहले इसके साथ करेंगे, 1 इंटू 1 1, फिर 1 को 2 से भी करेंगे, 1 इंटू 2 2, फिर 1 को 1 से भी करेंगे तो 1। ऐसे सेकेंड रो को भी तीनों से करेंगे, -4 इंटू -4 +4, -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 1 -4। ऐसे थर्ड को 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3। अब ए बी निकल गया, आपको ए बी का ट्रांसपोज भी करना है, यानी ये रहा ए बी। अब ट्रांसपोज कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। ठीक है, अब लेफ्ट साइड तो हो गया, अब राइट साइड पे आ जाओ, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज करना है तो देखो बी ये रहा, तो पूरी रो है, अब इसको क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। ए ये रहा, ए का ट्रांसपोज करना है, ये कॉलम था तो इसको रो बना देंगे। अब बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या करेंगे, -1 को पहले तीनों से करेंगे तो फर्स्ट रो आ जाएगी, 2 को तीनों से करेंगे सेकेंड रो आ जाएगी, 1 को तीनों से करेंगे थर्ड रो आ जाएगी। अब आप देख सकते हो कि ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल बराबर है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। अब यही चीज आपने ये सेकेंड पार्ट के मैट्रिसेस के साथ सॉल्व करके देखनी है, यही प्रूव करना है जो आपको दिया हुआ है, बस मैट्रिसेस आपके पास ये है, तो ये भी आपने खुद ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। If A matrix ये है, then verify A transpose into A is equal to identity matrix. I means identity matrix. देखो सबसे पहले तो आपको A दे रखा है और मुझे ये ट्रांसपोज चाहिए, तो पहले इससे ये ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। सो ये ट्रांसपोज कैसे आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे। ठीक है, ऐसे ही A मैट्रिक्स तो हमें दे रखा है, अब क्या करना है, ए ट्रांसपोज को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ए ट्रांसपोज इंटू ए कर रही हूँ। कैसे, पहली रो को आप पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये आ गया। ऐसे ही पहली रो को आप दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये आ जाएगा। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ करोगे, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 आ जाएगा। अब ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा कैंसिल, इधर ये भी कैंसिल 0, तो इधर भी 0 इधर भी 0। अब इसका आंसर किसके बराबर आना चाहिए था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो बन रहा है, यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या चल रहा था 2x2, यानी 2 रो 2 कॉलम। सो यहाँ पे भी 2 रो 2 कॉलम ही है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। सो दिस इज इक्वल टू I। ओके,
अब सेम इसी तरीके से आपने सेकंड वाला पार्ट प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे भी वही बोला है, A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, बस ए मैट्रिक्स ये दे दिया। तो क्या करोगे, पहले ए ट्रांसपोज निकालोगे, फिर A इंटू ए ट्रांसपोज निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखिए, शो दैट द मैट्रिक्स दिस, ये मैट्रिक्स है, बोला है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करो। अब सिमेट्रिक की कंडीशन याद है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो वो ए के बराबर ही आना चाहिए। सो हम इस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे। तो ये ट्रांसपोज आ गया। अब आप देखो, जो ये ए ट्रांसपोज है ये ए के बराबर पूरा, कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं है, ये बिल्कुल सेम मैट्रिसेस हैं। तो यानी कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया। सो आप क्या लिखेंगे, हेयर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देयरफॉर नीचे आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना, देयरफॉर दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे सेकंड पार्ट में बोला है कि प्रूव करो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। सो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए होता है। तो पहले तो हम इस ए का ए ट्रांसपोज निकालते हैं। कैसे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे। अब ये ए ट्रांसपोज देखो, अब इसमें देखो, अगर मैं फर्स्ट कॉलम ही देखूं तो सभी के साइन उल्टे हैं। इधर अगर मैं फर्स्ट कॉलम देखूं, सॉरी सेकंड कॉलम देखूं तो सभी के साइन उल्टे हैं। अगर इसका थर्ड कॉलम इसके थर्ड कॉलम से कंपेयर करूं तो सभी के साइन उल्टे हैं। यानी कि ये जो ए ट्रांसपोज है ये माइनस ऑफ ए है, सबके साइन उल्टे हैं तो माइनस ऑफ ए के बराबर है। तो हेयर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। सो नीचे लिख देना है देयरफॉर इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फॉर मैट्रिक्स ए आपको वेरीफाई करना है कि क्या ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। तो यानी अब ए प्लस ए ट्रांसपोज देखना है। देखो ए तो आपको दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज चाहिए, तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट रो थी, इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, ये सेकंड रो थी, सेकंड कॉलम बना दिया। अब निकालना क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला, ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये ए ट्रांसपोज है, दोनों को ऐड किया। सो ऐड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करते हैं। 1 में 1 ऐड किया तो 2 बना, 6 में 5 ऐड किया तो 11 बना, 5 में 6 ऐड किया तो 11 बना, 7 में 7 ऐड किया तो 14 बना। सो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया। अब ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है, आप इसको अगर देखो, ये हमारा एक मैट्रिक्स है अभी बना, जैसे हम ए मैट्रिक्स लेते हैं ना, तो ये एक मैट्रिक्स बना। अब इस मैट्रिक्स को अगर मुझे प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है, सो बेसिकली ये ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है इसका मुझे ट्रांसपोज लेना पड़ेगा सबसे पहले। जैसे हम करते थे ना कि अगर मुझे यहाँ पे ए मैट्रिक्स दे रखा है तो उसका पहले मुझे ट्रांसपोज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या दे रखा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो पहले मुझे ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे कैसे, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, ये सेकेंड रो है, इसको सॉरी ये सेकेंड रो है, इसको सेकेंड कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो अब देखो कि ये हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज था, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स कुछ डिफरेंस ही नहीं है, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज का बराबर है। सो ये क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ये मान लो ये ए मैट्रिक्स है तो ये ए का ट्रांसपोज हुआ तो सिमेट्रिक ही हुआ ना। ऐसे आप नीचे वाले को देखो, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, अब उसमें क्या चाहिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए तो हमारे पास यही है, तो पहले हम ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर निकालना चाहें तो ए यही है, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज है। तो इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स माइनस कर देना तो आपके पास ये आ जाएगा। अब अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली जो ए माइनस ए ट्रांसपोज है इसका हमें ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमने अभी मैट्रिक्स बनाया ना, इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो जब इसका हमने ट्रांसपोज निकाला तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, ये सेकेंड रो है, इसको सेकेंड कॉलम बना दिया। तो आप देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में क्या फर्क है। यहाँ देखो दोनों के साइन उल्टे हैं, सेकेंड रो को कंपेयर करो तो फिर से साइन उल्टे, यानी यहाँ पे माइनस है बाहर। सो ये आपका जो मैट्रिक्स था इसके ट्रांसपोज के बाहर तो माइनस है, यानी आपके पास ये जो मैट्रिक्स है ये माइनस ऑफ ट्रांसपोज है। सो इट मींस ये क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है,
नाइन्थ क्वेश्चन, फाइंड हाफ ऑफ दिस एंड हाफ ऑफ दिस वेयर ए इज दिस। अब देखो वही चीजें बार बार बोली हुई हैं, आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। देखो आपको पहले क्या बोला, ए प्लस ए ट्रांसपोज और उसका हाफ निकालना है। तो पहले ए मैट्रिक्स है मेरे पास, यस है। ए ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस ए से ए ट्रांसपोज निकालिए। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, और ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। अब मुझे क्या करना है, ए में ए ट्रांसपोज ऐड करना है। तो ये रहा ए ट्रांसपोज, ये रहा ए, दोनों में ऐड कर दो। तो क्या करूंगी, फर्स्ट रो में फर्स्ट रो ऐड कर दूंगी, सेकंड रो में सेकंड रो ऐड कर दूंगी, थर्ड रो में थर्ड रो ऐड कर दूंगी। जब आप ऐड करोगे देखो चीजें कैंसिल हो रही हैं। जैसे ये 0 + 0 तो 0 बनने वाला है, -a + a 0 हो गया, -b + b 0 हो गया। ऐसे ही a - a 0 हो गया, 0 + 0 -c + c 0। ऐसे ही नीचे भी आप ऐड करोगे इसमें ये, तो ये पूरा 0 बन जाएगा। अब आपको क्या बोला है, हाफ करो इसका, यानी a + a ट्रांसपोज का हाफ करो। अब पूरे 0 0 ही है, उसका हाफ भी कर दोगे तो भी तो सेम ही रहेगा 0 0। ऐसे ही आपको ये वाला निकालना है, a - a ट्रांसपोज। तो देखो a तो ये रहा, इसमें से a ट्रांसपोज माइनस कर दो। तो जब आप a में से a ट्रांसपोज माइनस करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब इसका हाफ करना है, यानी पूरे मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो 0 जो है ये 0 0, इनको तो किसी से भी डिवाइड करो तो ये ऐसे ही रहेंगे। 2a को डिवाइड करोगे 2 से a, 2b/2 b, -2a/2 -a, 2c/2 c, -2b/2 -b, -2c/2 माइनस। तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। Now 10th question, express the following matrices as a sum of symmetric and skew symmetric। अब sum of symmetric and skew symmetric में करना है। देखो जब आपको बोला होता है ना sum of symmetric and skew symmetric, तो आपको दो चीजें याद रखनी है। अगर तो आपको symmetric matrix फाइंड करना है, जब sum की बात कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली हम p वेरिएबल मानते हैं। p क्या है, 1/2 a + a ट्रांसपोज। और जब आपको स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड आउट करना है तो आपको क्या निकालना है, क्यू हाफ a - a ट्रांसपोज। अब जो बेसिकली सम वाला, ये जो सम बोला ना, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो जो a मैट्रिक्स आएगा आपके पास वो क्या होगा, p + q होता है, यानी 1/2 a + a ट्रांसपोज + 1/2 a - a ट्रांसपोज, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। सो आपको पहले ये निकालना है, फिर ये निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये p निकालते हैं, p = हाफ a + a ट्रांसपोज। तो ये रहा। अब a जो है मैट्रिक्स, ये हमारा a मैट्रिक्स है जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब ये तो दिया हुआ है, अब a तो पता है, a ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, यानी इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना देंगे और सेकंड रो सेकंड कॉलम बना देंगे। तो यहाँ पे हमने a ट्रांसपोज निकाल लिया और a हमें दिया हुआ था। अब a + a ट्रांसपोज निकालना है, तो इस a ट्रांसपोज में a प्लस कर देते हैं, यानी ये मैट्रिक्स में ये ऐड कर देंगे, एडिशन आती है तो ये आ जाएगा। फिर आपको उसका हाफ भी बोला, यानी इस पूरे मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड कर दो। 6 को 2 से किया 3, इधर 6 को 2 से किया 3, 6 को 2 से किया 3, -2 को 2 से किया -1। तो ये आपके पास p की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपके पास q चाहिए, यहाँ पे प्लीज q लिख लेना, ये q नहीं लिखा हुआ, p लिखा हुआ है, q लिख लेना। अब q आपको क्या करना है, a - a ट्रांसपोज का हाफ। तो देखो a ये रहा, माइनस a ट्रांसपोज हम पहले निकाल चुके हैं, उसका हाफ करना है। तो पहले तो इस a में से a ट्रांसपोज माइनस कर दो, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब पूरे उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 से डिवाइड करना है, तो पूरे मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड करना है, ये आ जाएगा। अब आपको जब सम की तरह रिप्रेजेंट करना है, तो ये मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का सम। तो देखो हाफ a + a ट्रांसपोज हमने अभी निकाला, ये वाला मैट्रिक्स आया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। हाफ a - a ट्रांसपोज, ये वाला मैट्रिक्स आया, यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो ये बन जाता है। ये बेसिकली दोबारा देखो आपके पास जो क्वेश्चन था वही बन जाता है, 3 1 5 -1। सो यही आपके पास आ रहा है 3 1 5 -1। तो बेसिकली ये मैट्रिक्स ही बन रहा है। तो अब समझे आपको क्या बोला है, दोबारा से पढ़ रही हूँ कि जो ये मैट्रिक्स है, यानी ये जो मैट्रिक्स है, इसको प्रूव करो कैसे, कि ये सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का सम होता है। तो जब आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का सम प्रूव करने के लिए बोला हो, बेसिकली आपको ये इक्वेशन निकालनी है कि ए मैट्रिक्स क्या है,
ये इतना पोर्शन क्या होता है, सिमेट्रिक का सम। ये लिखा है ना मैंने, टू फाइंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना पड़ता है, जिसको हम पी बोलते हैं। ऐसे ही प्लस ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी स्क्यू सिमेट्रिक निकालना हो तो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना पड़ता है, जिसको हम क्यू बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से निकालना पड़ता है। आप सबसे पहले ये चीज फाइंड आउट करो, सिमेट्रिक वाली, फिर स्क्यू सिमेट्रिक वाला मैट्रिक्स फाइंड आउट करो। जब आपके पास आ जाते हैं तो देखो, जैसे ये वाला मैट्रिक्स आपके पास आ गया था, इधर ये वाला आ गया, दोनों को ऐड किया तो आपके पास जो मैट्रिक्स बना वो आपका क्वेश्चन ही बन गया, जो ए मैट्रिक्स है ना। अब आपको 1 मार्क का भी क्वेश्चन आ जाता है कि आप ये बताइए कि जो सम होता है स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का सम क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का सम क्या होता है, वो इटसेल्फ मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एमसीक्यू है। आपको बोला है कि अगर ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, सेम ऑर्डर मतलब कि आपका चल रहा है जो ए एंड बी है, अगर ए 2/2 है तो बी भी 2/2 ऑर्डर का है, देन ए बी माइनस बी ए किस तरीके का मैट्रिक्स होगा। अब ये ध्यान दो, अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो आपको पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो उसके ट्रांसपोज के बराबर होगा, अगर बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो उसके ट्रांसपोज के बराबर होगा। सो इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है और बी ट्रांसपोज बी के बराबर होता है। अब हम मान लेते हैं जो आपको ये दिया हुआ है ए बी माइनस बी ए, हमें इसका आंसर नहीं पता, तो हम मान लेते हैं इसका आंसर एक्स है कि लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। मैंने क्या किया, बोथ साइड ट्रांसपोज ले लिया, तो x का भी ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए का भी ट्रांसपोज, तो x का ट्रांसपोज तो x होता है। ए बी माइनस बी ए के ट्रांसपोज को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी का ट्रांसपोज लिख दिया माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये लिख दिया। अब हमें अगर प्रॉपर्टी आपको याद हो तो ए बी के ट्रांसपोज को हम कैसे लिखते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ऐसे ही बी ए के ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे, उल्टा करके ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है, जो भी इधर होता है उसको उल्टा करके लिखते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ऐसे बी ए ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब आप देखो यहाँ पे कि यहाँ आपको बोला हुआ है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर मैं बी ट्रांसपोज की बात करूं तो वो किसके बराबर है, बी के, तो बी ट्रांसपोज की जगह मैंने लिखा बी। ए ट्रांसपोज की बात करूं तो वो किसके बराबर है, ए, तो ए ट्रांसपोज की जगह मैंने लिख दिया ए माइनस ए ट्रांसपोज फिर से ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, यहीं से आया क्योंकि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बी ए माइनस ए बी आ गया, अगर मैं इनको उल्टा करना चाहूँ तो माइनस कॉमन ले लूंगी तो ए बी आगे आ जाएगा और बी ए पीछे जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब देखा जाए तो एक्स ट्रांसपोज जो चल रहा था ये ए बी माइनस बी ए क्या है हमारे पास, ये एक्स ही तो माना है, सो ए बी माइनस बी ए मैंने एक्स डाल दिया और बाहर क्या चल रहा है हमारे पास, नेगेटिव साइन चल रहा है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव साइन के बराबर हो तो ये कौन सी कंडीशन होती है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको बोला है ए प्लस ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो वैल्यू बताइए अल्फा की। हम देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज बोला है तो हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज सॉल्व किया, ये रहा हमारे पास ए मैट्रिक्स, हमने लिख दिया प्लस। अब ट्रांसपोज निकालना है यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया। अब दोनों को ऐड करते हैं, देखो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। यहाँ से देखो अगर आप, मैं 2 कॉस अल्फा हूँ क्योंकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालनी है ना, आपको बोला है कि इन दोनों का आंसर 1 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो जब मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज को प्लस किया तो ये आंसर आया, ये मैट्रिक्स ये किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट 1 और बाकी 0। अब कौन सा मैट्रिक्स लेंगे, अगर इधर 2 रो 2 कॉलम वाला चल रहा है तो इधर भी 2 रो 2 कॉलम वाला लेंगे। अब दो मैट्रिक्स जब बराबर हैं तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होंगे, तो मैं यहाँ से देख सकती हूँ कि कॉस अल्फा किसके बराबर है, 1 के। सो मैंने लिखा कॉस अल्फा 1 के बराबर है। अब ये 2 जो है वो इधर जाके 1/2 हो जाएगा। अब कॉस 1/2 कब होता है, कॉस 60 डिग्री पे। सो यहाँ पे अगर मैं 1/2 की जगह लिखूँ कॉस 60 डिग्री तो ये कॉस से वो कॉस कैंसिल हो जाएगा,
अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। सो 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/3। यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए 60 डिग्रीज π/3। सो ये आपके पास ऑप्शन आ गया कि अल्फा की वैल्यू इज π/3। ठीक है, अब आपके पास यही आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। सो आज की एक्सरसाइज में हमने 3 चीजें सीखी कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, एंड प्लस हमने ये भी सीखा कि अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करें तो वो मैट्रिक्स खुद ही बन जाता है। और हमने ये भी सीखा कि अगर हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम निकालना है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और स्क्यू सिमेट्रिक को हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, सो इतना ही आज के लिए। ये आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, कुछ भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।